शिव और पार्वती दोनों को नमन हो जाता। एक बहुत सुंदर चरित्र आता है गौरी शंकर महापुराण का, बहुत सुंदर चरित्र। स्त्री नारी, जब भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में, हमने ये बात पहले भी कथाओं में कही है, हमने ये पहले भी कथाओं के माध्यम से आप लोगों को कहा है, पहले भी वर्णन किया। जब कोई स्त्री, जब कोई नारी, जब कोई बहन, जब कोई बेटी, जब कोई मां भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती है, स्त्री जब शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है, तो शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में वर्णन किया गया कि वो नारी केवल अपना कल्याण नहीं करती है, वो नारी अपने मायके और ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। इतना बल उसके अंतर्गत उत्पन्न हो जाए। कोई पुरुष अगर भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में भूलवश भी चला जाता है, भूलवश भी, अचानक, अनायास, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार के, तो भी मेरा देवादिदेव महादेव अपनी करुणा करता है। और ये चरित्र हमारे भीतर है। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसके पास में चोरी का धन है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन है जिसके पास में, और उस चोरी के धन को लेकर अचानक, अनायास, बिना सोचे, उसने नहीं सोचा था कि मुझे शंकर के मंदिर में जाना, उसने विचार नहीं करा था कि मुझे शिव जी के मंदिर में जाना, उसने ये विचार कर रखा ही नहीं था कि मुझे शंकर की चौखट पर पहुंचना। अनायास, बिना सोचे समझे चोरी का धन लेकर वो शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। इसलिए हम कथा में पहले कहते हैं आपको, आप लोगों ने टीवी के माध्यम से भी श्रवण करा होगा और कभी आपने पंडाल में बैठकर भी सुना होगा, तो हमने एक बात जरूर आप लोगों से कही है। धर्मात्मा अगर कथा सुनने आता है, परमात्मा अगर कथा सुनने आता है, भक्त अगर भगवान की कथा सुनने आता है, तो चोर भी भगवान की कथा में जरूर आता है। इसलिए हम बार बार आप लोगों को कथाओं के माध्यम से कहते हैं कि जब भी कथा के पंडाल में जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कभी भी पंडाल में पहुंचो, या तुम्हारे क्षेत्र में कोई भी कथा हो, उस कथा को सुनने के लिए यदि आप पंडाल में पहुंचे, तो कोई सोने की रकम, कोई मंगलसूत्र, चेन, अंगूठी, कोई आभूषण सोने का पहनकर या बहुत कीमती सामान लेकर आपको कथा में नहीं जाना है। कथा में शंकर से बड़ा कोई कीमती नहीं होता, इसलिए हमें महादेव को लेकर अपने घर जाना है, सोने की रकम लेकर कथा में नहीं जाना। कोई विशेष आभूषण लेकर हमें कथा में नहीं जाना, कोई विशेष कीमती सामान लेकर हमें कथा में नहीं पहुंचना। हमें तो देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए जाना, हमें भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र श्रवण करने के लिए जाना, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप शिव को पाने के लिए जाइए, आप शंकर को प्राप्त करने के लिए।
या काय के लिए आए हो? एक कुरुत की भूमि पर आप लोगों की गाड़ियां भी कम से कम कुछ नहीं तो 1 किलोमीटर दूर रुकी होंगी। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। अब 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुकी है, 100-200 रुपए तो तुमने आने में खर्च करे कि नहीं करे? बोलते जाओ जरा जम के बोलो। करे ना? डीजल भी डलवाया होगा गाड़ी में, पेट्रोल भी डलवाया होगा, फिर कुछ पैसा थोड़ा बहुत खर्च कर कर यहाँ पहुंचे भी होगे। कुछ पैसा खर्च कर कर यहाँ पहुंचे होगे, तो जरा विचार करिए। 100, 200, 50, 500 रुपए तुमने खर्च किया, इतनी धूप में चलकर तुम पंडाल तक पहुंचे हो, तो ईमानदारी से बोलना, क्या केवल लोगों को देखने के लिए पहुंचे हो? अरे बोलो तो जम के। सहेली से बात करने के लिए पहुंचे हो? रिश्तेदारों से मिलने के लिए पहुंचे हो? नहीं, इस चिलचिलाती बैसाख की गर्मी में अपना धन खर्च कर कर अपने पैसे से लाखों की संख्या में अगर आप यहाँ पहुंचे हो तो केवल शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए और अपने दुखड़े शिव जी से कहने के लिए पहुंचे। अपने मन की बात भगवान देवदेव महादेव से कहने के लिए पहुंचे, अपने हृदय की बात भगवान शंकर से कहने के लिए पहुंचे, और उनके पास बैठकर 2 क्षण अपने मन की बात देवदेव महादेव से हम कहें, महादेव हमारे मन की बात सुने, इसलिए हम भगवान शंकर की पवित्र कथा में पहुंचे। भगवान देवदेव महादेव की पवित्र कथा में हम पहुंचे, उनसे बैठकर हम चर्चा कर सकते। किसी भी बहाने से जाओ पर शिव के मंदिर तक जाओ, किसी भी भाव से जाओ पर शंकर के करीब में जाओ। और जब आप शिव के करीब में जाओगे, जब आप शंकर के करीब में पहुंचोगे, शिव महापुराण के नजदीक में जब पहुंचोगे, तो भीतर से अपने आप, आपके भीतर से शांति का अनुभव अपने आप होने लगेगा, शीतलता का अनुभव अपने आप होने लगेगा। महसूस करिएगा। आज कथा का पहला दिन है, जरा महसूस करिए। कथा चालू नहीं हुई थी, उसके पहले बहुत तेज चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही थी। और महसूस करिएगा, कथा चालू हुई उसके 1 घंटे पहले से मेरे देवादिदेव महादेव ने तुम्हारे ऊपर छत्र की छाया करना प्रारंभ कर दिया। अपने आप आपके ऊपर छत्र छाया करना प्रारंभ कर दिया कि मेरा शिव भक्त आया है, मेरा भक्त आया है, भगवान की आराधना करने के लिए पहुंचा है, शिव तत्व को जानने के लिए पहुंचा है, भगवत भजन करने के लिए पहुंचा है। तो उसने अपने आप आपके ऊपर छाया करना प्रारंभ कर दिया, अपने आप। बहुत तेज गर्मी लगती है। मेरी कुरूत की जीजियां बोलेंगी और जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी बोलेंगे, बड़े भाव से, और बेटियां और बेटे सब बोलेंगे। बहुत तेज गर्मी लगती है। पंखे से कहते हो कि हवा कर, जम के बोलो जरा। एसी से कहते हो कि मुझे हवा दे, जम के बोलो। नहीं। कूलर से कहते हो कि मुझे हवा दे, नहीं। ना पंखे से कहते हो कि मुझे हवा दे, ना कूलर से कहते हो कि मुझे हवा दे, ना एसी से कहते हो कि मुझे हवा दे। बस एक काम करते हो, कूलर के सामने जाकर बैठ जाते हो तो हवा लगना चालू हो जाती है, पंखे के नीचे बैठ जाते हो तो हवा लगना चालू हो जाती है, एसी के सामने जाकर बैठ जाते हो तो हवा लगना चालू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। उसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी में दुख बढ़ने लगे तो जैसे कूलर के सामने बैठे तो कूलर की हवा लगना चालू होती है, एसी के सामने बैठे तो एसी की हवा लगना प्रारंभ होती है, पंखे के नीचे बैठे तो पंखे की हवा लगना प्रारंभ होती है। उसी तरह जब हम शंकर की कथा में जाकर बैठते हैं या शिव मंदिर में जाकर बैठते हैं तो हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाता है, हमारा दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, हमारा दुख अपने आप घटना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप।
हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो गया। अपने पंखे के नीचे बैठे हवा लगना प्रारंभ हो गई, कूलर के सामने बैठे हवा लगना प्रारंभ हो गई, एसी के सामने बैठे हवा लगना प्रारंभ हो गई। उसी तरह जब महादेव की कथा में जाकर बैठते हैं, जब भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं, जब देवालय में शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाकर बैठते हैं, शिव जी को एक लोटा जब हम समर्पित करते हैं, अर्थात कथा के सामने जाकर बैठ जाओ, हमें जैसे पंखे के सामने हवा लगना प्रारंभ होती है, कूलर के सामने हवा लगना प्रारंभ होती है, एसी के सामने हवा लगना प्रारंभ होती है, उसी तरह परमात्मा की कथा में जाकर बैठ जाओ, अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा, उनसे प्रार्थना नहीं करना पड़ेगी, भगवान स्वयं स्वतः दुख को काटना प्रारंभ कर देगा, स्वयं स्वतः। और शंभु जिस पाता है साथ में बोलेंगे, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी न दर्शन शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। इसमें हवा जाए, इसको स्टॉप करेंगे तब वो घूमना बंद होगी, तब हवा बंद होगी, स्टॉप करेंगे घूम रही है अंदर। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण की कथा कर, किसी भी बहाने से चले जाओ आप देवादिदेव जो महादेव के पास, किसी भी बहाने तुम जिस इच्छा से पहुंचे हो वो इच्छा पूरी करने की जवाबदारी शंकर की। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और बिगड़ी बनाना, आप बस इच्छा लेकर चले जाओ। रामचरितमानस में कहा, सती माता को लेकर भगवान देवादिदेव महादेव कुंभज ऋषि के पास में गए थे। शंकर जी कौन सी इच्छा लेकर गए थे? राम जी के दर्शन। कथा सुनकर निकले और राम जी का दर्शन हुआ। सती मैया जब कथा में पहुंची तो सती के मन में आ गया था कि इस शरीर को रख कर क्या करूंगी, इसको तो जलाकर भस्म कर दूं, क्या मतलब? इस शरीर से क्या मतलब मुझको, इसको जलाकर भस्म कर दूं तो अच्छा। और ये विचार माता सती ने करा और कुंभज बाबा के यहाँ से आने के बाद में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सती मैया जलकर भस्म हो गई। इच्छा कर गई। शंकर भगवान इच्छा कर गए थे कथा में कि राम जी का दर्शन हो, तो राम का दर्शन हुआ। सती इच्छा कर गई थी कि शरीर छोड़ना है, तो शरीर छूट गया। आप ये लाखों की संख्या में जो यहाँ पहुंचे हो, इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हारे मन की जो इच्छा लेकर आए हो, जिस भाव से कथा में पहुंचे हो, मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारे मन की इच्छा वो पूरी जरूर करता है, पूरी जरूर करेगा। बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। हमारे मन की इच्छा हमारा महादेव पूर्ण जरूर करता है, जरूर। आप जब दिल से पुकारोगे वो दिल से सुनेगा, आप जब दिल से कहोगे तो वो दिल से श्रवण करेगा। एक बेटी बैठी है, देखिए, उसने इंजेक्शन, दवाई की बोतल, टेबलेट, गोलियां सब लगा के भेजा पूरे पत्थर पर। जिसको नहीं दिख रहा हो तो वो कैमरे के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखो, उसने इंजेक्शन भी लगाए हैं और दवाइयां भी लगाई हैं और बोतल भी लगाई है दवाई शीशी।
ममता साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ममता साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से है। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही बैठा? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। ममता साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से है। मेरे पास शब्द नहीं है मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए कहने के लिए। प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर खोलिए पूरे साउंड का। दो 2022 में पहली बार कथा सुनी जब आप छत्तीसगढ़ भिलाई में कथा करने के लिए आए थे। शिव महापुराण की कथा में आपने कहा था कि पुराण के सम्मुख में पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देवाधिदेव महादेव जरूर देते हैं। गुरुदेव वहां की कथा में मैंने देवाधिदेव महादेव की पूरी कथा को श्रवण करा और वहां से नियम लिया कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित करना है, शिव जी के मंदिर में जाना है। आप जैसा जैसा बताते थे वैसा वैसा हमने किया। शिवालय में जाकर जल चढ़ाते, नंदी के पास में बैठकर शंकर जी को अपने मन की बात कह देते। बाबा आप तो कथा कहकर चले गए, मैं देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करती रही कि मेरी कहीं जॉब नहीं है, बाबा ऐसी कृपा कर दे कि मेरी कहीं जॉब लग जाए। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के ही सरकारी अस्पताल में मेरा बाबा की कृपा से ज्वाइनिंग हो गया और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव आज बाबा की कृपा से आईसीयू में पूरी सर्जरी के समय पर स्टाफ नर्स के रूप में मैं पदस्थ हूं। शायद मुझे भी नहीं मालूम था कि बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे इतनी अच्छी जगह छोड़ेंगे और मेरा जॉब ऐसी जगह लगाएंगे कि जनमानस की सेवा में करती रहूं। गुरुदेव ड्यूटी करते करते भगवान शंकर की आराधना करती हूं। जो भी ऑपरेशन कक्ष में भी अगर कोई आता है तो उसके मुख से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहलवाती हूं तो वो इतनी जल्दी ठीक होकर जाता है कि बाबा की कृपा उस पर हो जाती है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूं और बाबा को प्रणाम करती हूं। मेरा एक लक्ष्य भी है गुरुदेव, बाबा अगर चाहेगा और मेरी नौकरी बाबा की कृपा से अच्छी चलती रहेगी तो एक बुजुर्गों के लिए आने वाले समय में वृद्धाश्रम का भी निर्माण करूंगी। ये लक्ष्य लेकर शिव तत्व लाइन अच्छी है, तेरी कृपा बिना न हिले एक शिव तत्व। अब जरा विचार करिएगा, अभी हमने कथा में कहा जो लक्ष्य लेकर जाता, जो इच्छा लेकर पहुंचते, जो विचार कर पहुंचते, जो सोच कर पहुंचते, जो अपने मन में धारणा कर पहुंचते हो कि मैं शिव महापुराण की कथा में जा रहा हूं, मैं भगवान शंकर की कथा में जा रही हूं, मैं भगवान शिव की कथा में जाकर बैठूंगी, मेरा देवाधिदेव महादेव मेरी मन की बात जरूर सुनेगा। और दिल से अगर आपने कथा सुनी है जैसी इस बेटी ने श्रवण करी तो बाबा ने इसकी सुनी। अगर दिल से श्रवण करोगे तो निश्चित है मेरा देवाधिदेव महादेव देरी नहीं करता, आपकी झोली भरता जरूर। एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी के लिए। साथ आप हृदय से, आप दिल से भगवान शंकर से जैसी प्रार्थना करेंगे, भगवान शिव से अपने मन की बात करेंगे, भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहेंगे, भगवान देवाधिदेव महादेव उसको श्रवण करता है, उसको अपने हृदय में रखता जरूर है। आप कहो अपने दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से। प्रेशर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आप दिल से अगर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहेंगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा, सुनेगा।
और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहर अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो डालो, गिरी जा रही प्रार्थना करिए, आप दिल से निवेदन करिए। भगवान महादेव उसको स्वीकार करता है। भगवान शिव सुनता जरूर है, किसी भी बहाने से, किसी भी बहाने से, किसी भी बहाने से। देवराज चोरी का धन लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गया। शंकर जी के मंदिर में चोरी का धन ले जाकर पहुंचा। और देवराज जब चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचा, शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट पड़ रहा था, बहुत शरीर में कष्ट है, बहुत कष्ट। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में कितना भी कष्ट है, शिव के करीब में अगर पहुंच गए, कष्ट अपने आप कटे, अपने आप। आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपको बोलना भी नहीं, अपने आप कष्ट कटना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप रोग कटना प्रारंभ हो जाएगा। देवराज के शरीर में कष्ट है, देवराज के शरीर में तकलीफ है, शिव जी के सम्मुख में पहुंच गया, भगवान शंकर के सम्मुख में पहुंचा। चोरी का धन है साथ में, एकांत स्थान में दुबक कर बैठ गया क्योंकि शरीर में ताप हो रहा, शरीर में कष्ट हो रहा। बैठ गया एक स्थान। कथा चल रही थी, एक ब्राह्मण देव कथा का वाचन कर रहे और उनके मुख से शब्द निकल गया था, हर हर हर, बोलो बोलो जरा, हर हर। जो ब्राह्मण कथा कर रहे थे, जो ब्राह्मण कथा का वाचन कर रहे थे, उनके मुख से शब्द निकल गया हर हर महादेव, उनके मुख से शब्द निकला हर हर। अब दुनिया के लोग जैसे 3-4 शब्द आपको अपने मुख पर रख लेना चाहिए। पहले नंबर पर तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, भोले भोले भोले, महादेव महादेव महादेव। कुछ शब्द अपने भीतर उतार कर रखना, जो छूटे, जो समाप्त, इन शब्दों को अपने अंदर उतार कर रख लीजिए, इन शब्दों को अपने भीतर उतार कर रख लीजिए। और जब जैसे ही कहीं तुम्हें लगे कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे ये तकलीफ आई है, इस शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ करें। जरूरी नहीं कि शंकर के मंदिर में जाओगे तो हर हर महादेव कहोगे, कथा में जाओगे तो हर हर महादेव कहोगे, पूजन में बैठोगे तो भोले भोले कहोगे, महादेव महादेव कहोगे। नहीं,
शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त कर जाए, जब तुम्हारी इच्छा हो, तब तुम्हारे मुख से शिव का नाम निकलता, अपने आप शंकर का नाम निकलने लगता। माता पिता के पास में बच्चे बनकर जाते, परमात्मा के पास में सेवक बनकर जाते। जब भोले बाबा के पास में हम उनके भोले भक्त बनकर जाते हैं, परमात्मा के पास में जब हम उनके सेवक बनकर जाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है कि देव अधिदेव महादेव हमारी झोली खुशियों से जरूर भरते हैं, ये निश्चित है, निश्चित है। छल की भावना से शिव के करीब में नहीं जाना। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें शंकर भगवान के करीब में नहीं जाना कि मैं जाके तो देखूं एक बार कि मैं शिव जी के मंदिर में जाकर देखती हूँ, मैं बेलपत्र खाकर देखती हूँ, मैं ऐसा कर कर देखती हूँ ना। प्रैक्टिकल करने के लिए दुनिया की बहुत सारी जगह है, वहां पर प्रैक्टिकल करिए। परीक्षा लेना है तो दुनिया की बहुत सारी जगह है, वहां परीक्षा लीजिए। आप हृदय से, भाव से देवदेव महादेव के करीब में पहुंचो, भगवान शिव के करीब में पहुंचो, भगवान शंकर के करीब में पहुंचो। जब दिल से देवदेव महादेव के करीब में पहुंचोगे, बिना छल, बिना कपट, बिना दिखावे, जब शिव के करीब में पहुंचोगे तो मेरा देवदेव महादेव अपना ही लेगा, अपना। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बारे बसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो। सेनाई थोड़ी कम करिए। उठा लो भोले अपने दर से, अब तो डालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा। शिव कथा कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज मंदिर के अंदर बैठ गया, चोरी का धन उसके साथ में है, चोरी का धन लेकर बैठा हुआ है, और चोरी के धन के साथ बैठा, भले वो चोर है, भले चोरी का धन उसके पास में है, वो बेकार है, पर शिवालय तक पहुंच गया, शंकर की चौखट तक पहुंच गया, भगवान देवाधिदेव महादेव के करीब तक पहुंच गया। तुम्हारे मुख से अनायास, अचानक हर हर महादेव, भोले भोले, महादेव महादेव, शंभु शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, कुछ भी अनायास निकल जाए, कभी भी निकल जाए, किसी भी वक्त निकल जाए, अपनी जिह्वा को इतना बना कर रखो कि शंकर का नाम इस जिह्वा से निकल कर बोल मेरी जिह्वा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करी और राम नाम में मरी मरी, बोल मेरी जीवा हरी हरी। ये जिह्वा इतनी आलसी है कि ये दुनिया का गुणगान करने में लगी रहती है, पर भगवान का गुणगान ये जिह्वा नहीं कर पाती है। बहुत कठिन है, परमात्मा के नाम का गुणगान करना बहुत कठिन। निंदा करने बैठ गए ना, समय नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना समय निकल गया। कथा सुनने बैठ गए ना,
रामदेव बाबा के सारे आसन लगा लोगे, बैठे निंदा सुनने बैठ गए, समय नहीं मालूम पड़ता, निंदा करने बैठ गए, समय नहीं मालूम पड़ता, पर भगवत भजन में बैठ गए। कई माताएं भजन करने बैठती है ना ढोलक मंजीरे के साथ में, और लगी रहती है भगवान शंकर की भक्ति में, भजन में। तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, नीहाए भोला निला के रहूंगी, भोले को अपना। अब माताएं लगी ढोलक पीटने में, भजन करने में, पर माताएं जब भजन करते करते जब जब भजन, जैसे ही एक भजन पूरा होता है, माताओं का ध्यान घड़ी हो गया, अब मैं जा रही, समय हो गया, वो आते होंगे दुकान पे से तो मुझे भोजन देना है। अब माताओं को ये समझना चाहिए कि तुमने कहा वो आते होंगे मुझे भोजन देना है, और मालूम पड़े तू अभी है तो भोजन दे रही है, निपट जाती तो क्या उनको कोई भोजन नहीं देता? क्या भोजन नहीं पहुंचता? क्या भोजन प्रदान नहीं करता? ये हमको लग रहा है मेरा घर हम चला रहे हैं, ये हमको लग रहा है। मैं शर्मा परिवार से कहूंगा और निवेदन करूंगा श्रीधर परिवार को कि पूर्व छत्तीसगढ़ वाले श्रीधर परिवार से निवेदन करना चाहूंगा, ये अपनी बुद्धि से निकाल देना कि कथा तुम करा, ये अपनी बुद्धि से तुम निकाल देना कि कथा तुम सुन रहे, और प्रदीप मिश्रा जी अपनी बुद्धि से तुम निकाल देना कि कथा तुम कर रहे। कथा करवाने वाला महादेव, कथा बांटने वाला महादेव, और कथा सुनने वाला महादेव। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, अच्छे अच्छों का पंडाल लगा कि लगा रह जाता है और कथा कैंसिल हो जाती है। बहुत ध्यान देना, बोलो सही है कि गलत है। हाले कोसा और एक और कहा था बिलासपुर, फिर एक मध्य प्रदेश में मनासा, 3 कथा के पंडाल लग चुके थे, पूरी व्यवस्था हो चुकी थी, पर शंभू को नहीं कराना, उनकी मर्जी नहीं होगी, उनका मन नहीं होगा। पर कुरुद वालों, तुमने लोटा भर भर के जल बहुत चढ़ाया, पक्का। अभी हम आ रहे थे ना, तो हम श्रीधर जी के यहाँ जहाँ हम रुके हुए, तो हम वहां से आ रहे थे, तो आते आते हमने देखा कि वो तालाब के, वो कुंड जो बना है, तालाब जो बना है, सरोवर जो है, उसके पास में शंकर जी का मंदिर है। हमने आते आते तुरंत ललित महाराज से कहा और हमारे पीएसओ से कहा, कितना जोरदार जगह पे श्रीधर परिवार ने रुकाया, सामने के सामने तालाब, सामने के सामने शंकर जी, लोटा भरो कूड़ते रहो, लोटा भरो। हम 4 दिन किसी से नहीं मिलते, ये हमारा नियम है, शुरू से नियम बना रखा। 4 दिन कोई भी हो किसी से मिलना नहीं, बातचीत नहीं। पर ऐसा नहीं है 4 दिन हम महादेव से तो मिल सकते हैं, अगर थोड़ी सी व्यवस्था प्रशासन करेगा ना, तो हम श्रीधर जी के घर में से निकल के शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बाहर तो निकल सकते, अगर व्यवस्था हो जाए तो जा सकते, एक लोटा जल चढ़ा। मिलते किसी से नहीं, पर महादेव तो महादेव, और उससे मिलना तो जरूरी है। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है। बाबा तो बाबा, पर सत्य है कुरुद वालों, सत्य बात बिल्कुल सही। तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया, कुछ ना कुछ तुम्हारा पुण्य इतना प्रबल हुआ है कि छत्तीसगढ़ में, ये कुरुद में कथा देवाधिदेव महादेव की कृपा से हो रही है। ये शिव ही कुछ तो
और माननीय विधायक महोदय क्या कर रहे थे कि जितनी तो हमारे कुरुद के जनसंख्या नहीं है, उससे दुगने तो तुम आ गए हो और तुम अभी आओगे और संख्या में। अभी तो पहला दिन है कथा का, तो ये पंडालों में फुल पड़े हुए हैं, अभी तो शुरुआत है, प्रारंभ। और जपो भजो, तुम्हारे मुख से किया गया मंत्र जाप, लिया गया नाम खाली नहीं जाएगा, खाली जाएगा ही नहीं। एक मां ने अपनी बेटी के 2 फोटो लगाए, अब एक तो ट्रे में पत्र लिख के भेजा, मैं चाय पीऊंगी, तो जिसने पत्र लिखा ट्रे वापस ले जाएगा। पर आपका स्नेह है, ये ट्रे नहीं है, निमंत्रण है। कब आओगे? मेरा नाम बबीता चौक से देवांगना है, मैं शिक्षक कॉलोनी वार्ड नंबर 15 कुरुद की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हैं? बेटी आई है साथ में, लेके आओ बेटा, लिया उसको, लिया। मेरा नाम बबीता चौक से देवांगना है, मैं शिक्षक कॉलोनी वार्ड नंबर 15 कुरुद की रहने वाली हूं। मेरा एक बेटा है, उसके बाद में मेरी 8 साल तक संतान नहीं है। बेटे के 8 साल होने के बाद मेरा कोई गर्भ नहीं ठहरा, तब मैंने देवाधिदेव महादेव का पशुपति व्रत किया, और पशुपति व्रत करने के बाद मेरे यहाँ गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरा, पर मेरी इच्छा ये थी कि मेरा पहले का बेटा है तो मेरे घर में बेटी जन्म ले। मैं देवाधिदेव महादेव से रोज प्रार्थना करती कि मुझे एक बेटी का जन्म हो, और बाबा की कृपा से, पशुपतिनाथ भगवान की कृपा से मेरे यहाँ 14 अगस्त 2022 को बाबा ने मेरी गोद भर दी और मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। पर गुरुदेव, जब मेरी बेटी जन्म ले ली, जन्म लेने के बाद थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी आंख दोनों टेढ़ी थी, जिसका फोटो में लगा रही हूँ। आप उस बच्ची का फोटो आस्था चैनल वाले क्लोज कर दिखाएं, जिस फोटो में बच्ची की दोनों आंखें टेढ़ी है, उसकी आंखों का फोटो दिखाएं, क्लोज करें। और आस्था चैनल पर एलईडी पर, आप मोबाइल पर इस बच्ची का फोटो, जो एलईडियां लगी हैं उन पर भी देख सकते हैं। बच्ची की दोनों आंखें टेढ़ी, बच्ची जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी दोनों आंखें टेढ़ी हो गई, भेंगी हो गई, आंखें पूरी की पूरी तरह से मुड़ चुकी थी। अब कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं इसको चश्मा लगेगा, पर यह पक्का नहीं है कि इसकी आंख सीधी होगी। इसकी आंख जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। ये जन्म से है तो मृत्यु तक भी इसकी आंख, अंतिम अवस्था तक भी ऐसी की ऐसी बुढ़ापे तक रहेगी। अब हम तो परेशान हो गए, करें तो करें क्या। यहाँ के डॉक्टर को दिखाया, रायपुर दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर सभी ने यही कहा कि इसकी आंख ठीक नहीं होगी। तब हमने, जब देवाधिदेव महादेव ने बेटी दी है तो वही संभालेगा। हमने शंकर जी को 1 लोटा जल बेटी का हाथ लगवाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। बेटी को शंकर जी के मंदिर में ले जाते, शिव जी पे चढ़े हुए जल को उसकी आंखों पर थोड़ा थोड़ा लगा देते। प्रतिदिन आंखों पर जल लगाते, थोड़ा सा जल झेल कर ले आते तो अपने घर में रखते और पट्टी में उस जल को लगाकर बेटी की आंखों पर लगाते रहते। देवाधिदेव महादेव का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मेरी बेटी के जो डॉक्टरों ने मना कर दिया था, वो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए। मेरी बेटी की दोनों आंखें ठीक हो गई, दोनों आंखें सम्मुख में हो गई, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ और बेटी को साथ में लेकर भी आई। बेटी का दूसरा फोटो देखिए, जिसमें बेटी की दोनों आंखें ठीक हो चुकी है। एलईडी पर, आस्था चैनल पर और फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइल पर भी आप बेटी के फोटो देख सकते हैं, जिसमें उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ये देवाधिदेव महादेव को मैं नमन करने के लिए आया। मैंने दोनों फोटो यहाँ लगा दिया।
अब इसकी आंखें आप देख सकते हैं सम्मुख में। श्री शिवाय नमस्ते। और तेरी कृपा ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। अब दिल से भजो। इसमें उस बहन ने एक लाइन लिखी, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। बहन लाइन लिख रही है, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आंखें इसकी वृद्ध अवस्था तक भी ऐसी की वैसी ही रहे। पर शिव शिव शंकर शंकर, और शिव को घड़ी है, उसको पहचानना कठिन है। मैं कुरुद के रहने वाली बहन बेटियों से, मैं कुरुद के रहने वाली माताओं से, मैं कुरुद में रहने वाले एक एक भाई से निवेदन करना चाहूंगा, मेरा भोले बाबा कुबरेश्वर धाम से चलकर जब तुम्हारे कुरुद तक आ सकता है तो आप भी अपना घर छोड़कर इस कुरुद की कथा में जरूर पहुंचो। अपना दरवाजा छोड़कर उसकी कथा तक जरूर पहुंचो, जिससे एक ना एक दिन जब तुम मेरे बाबा को दिल से पुकारो तो मेरा बाबा तुम्हारी चौखट पर खड़ा मिल जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आया। आप पहुंचो, उससे विनय करो, निवेदन करो। कोई कहेगा गर्मी पड़ रही है, कोई कहेगा ये बहुत दूर है, कोई कहेगा पैदल चलना पड़ेगा, कोई कुछ भी कहे। और याद रखना, जितने कदम पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हो ना, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हो। साधारण नहीं है शंकर की चौखट तक जाना। शिव की चौखट तक जाना साधारण नहीं है, शंकर के दरवाजे तक पहुंचना साधारण। देवराज पहुंचा शिव जी के सम्मुख, देवराज पहुंचा भगवान शंकर के साक्षी। देवराज पहुंचा भगवान शंकर के चोरी का धन लेकर, किसी भी भाव में पुकार लो, पुकारो शिव, पुकार। तुम्हारा मन पड़े जैसे पुकारो, पर पुकारो। आप अच्छे नहीं हो तो भी पुकारो, आप अच्छे हो तो भी पुकारो। लोग कहते हैं गुरुजी हमने तो आपकी कथा 4 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 5 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 10 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 20 बार सुन ली। क्या और कथा सुनना चाहिए? हम कहते हैं उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए रोज शिव महापुराण जरूरी है। आत्म तृप्ति का विषय, आत्म तृप्ति। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा कर, गौरी शंकर भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है गौरी शंकर का। शिव जी का एक नाम हुआ है मुक्तेश्वर। क्या नाम हुआ है? जम के बोलो जरा। मुक्तेश्वर। शिव जी का एक नाम है मुक्तेश्वर। एक बांसी के एक राजा हुए,
जो अपनी धर्म पत्नी के साथ में शंकर के शिवलिंग की आराधना करते थे। और वो शिवलिंग काय का बनाते थे? भस्म का। काय का शिवलिंग बनाते थे? भस्म। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम मिट्टी कहां ढूंढने जाएं? शिव महापुराण की कथा तो कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत भी लिखा हुआ है कि अगर कुछ ना मिले तो भस्म का, गाय का गोबर जो जल गया हो, कंडा जो जल गया हो, उसकी राख भी हो ना तो उसका भी शिवलिंग निर्माण कर सकते। बस भस्मी का शिव। बासी का राजा भस्म के शिवलिंग का निर्माण करता, अपनी धर्म पत्नी के साथ में विराजमान होता और भगवान शंकर की आराधना में डूबा रहता, भगवान शिव का स्तमन करता, भगवान शंकर का गुणगान करता और भस्म के शिवलिंग की पूजन किया करता। दोनों पति पत्नी का नियम था भगवान शंकर की आराधना। दोनों करते। अब पत्नी केवल शिव की आराधना नहीं करती थी, गौरी शंकर की आराधना करती थी। हमने कई माताओं को देखा है, शायद आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, हमें नहीं मालूम। माताएं गोराणी करती हैं। गोराणी करना मतलब सुहागिनें करना। इधर होता है कि नहीं होता कुरुद में हमको नहीं मालूम है। माताएं गोराणी करती हैं और जो पूजन करती है उस पूजन में एक गोबर का या मिट्टी का ऐसा गोल थोड़ा सा भाग वहां रखती है और उसमें सिंदूरा चढ़ाती है, सिंदूर चढ़ाती है। अब यहाँ पुरुष वाले करते हैं कि नहीं करते हमको उसका स्मरण नहीं है, पर जब सुहागिनें करी जाती हैं, गोराणी करी जाती है तो गोबर का या मिट्टी का एक गोल बनाया जाता है, उसके ऊपर उसमें सिंदूर चढ़ाया जाता है, फिर माता उसमें से सिंदूर अपनी मांग में लेती है। गोरांग गौरी शंकर। कई माताओं को हमने देखा है कि भगवान शंकर के सामने थोड़ा सा जो भी भाग चढ़ा होता है उसको लेकर अपने मस्तक पर, अपने माथे पर उसको लगा लेती है, अपनी मांग में उसको बात। अब जो बासी का जो राजा था, बासी का जो राजा है उसकी जो धर्म पत्नी है वो शिव जी की शिवलिंग का निर्माण करती है। उसके सामने अगर उसको मिल जाता है माटी का ढेला तो उस पे सिंदूर चढ़ा देती है, गोबर मिल जाता है तो उस पे सिंदूर चढ़ा देती है, या कोई पत्ता मिल जाता है वृक्ष का उस पर रखकर उस पे सिंदूर चढ़ा देती है। उसका 7 बार सिंदूर चढ़ाती ही चढ़ाती है और 7 बार मांग में भरती ही है। उस बासी के राजा की धर्म पत्नी का नियम। जैसे हमने एक बार कथा में आपको वर्णन किया था, शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, जिनने सुना होगा वो बोल देंगे। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे श्रृंगार की अलमारी में जिसमें तुम दर्पण देखती हो, तैयार होती हो, नारी श्रृंगार की अलमारी में मांग भरने की कितनी भी पेंसिल रख ले, वो मांग भरने का कितना वो नई नई डिजाइन की पेंसिल आती है जिससे वो ऐसी घिस लेती है तो मांग भरा जाता है। पर मांग भरने के लिए तुम भले मांग भरो चाहे मत भरो, पर अपने उस अलमारी में एक लकड़ी का गोल चौकोर कैसा भी लंबा गोल चौकोर कैसा भी सिंदूर रखने का सिंदूरा अपनी अलमारी में जरूर होना चाहिए। हमने कथा में किसी ने सुना है ये बात, पहले कथा में कहीं सुना है ना, तो अपने तैयार होने वाली अलमारी में एक सिंदूरा होना जरूरी है, एक सिंदूरा का होना बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो बोल के नहीं चले गया कुरुद में, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो।
जहां पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करते, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर कर, पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भरकर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है, जहां तैयार होती है उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा कि नहीं। उस सिंदूरे का इतना महत्व है कि वो सिंदूरा प्रेम को आकर्षित करता है। गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा ध्यान दीजिए। गौरी शंकर शिव पुराण का आप लोगों का स्मरण है। पार्वती जी गौरी हैं, शिव शंकर के साथ विराजमान। ध्यान दें, कहते हैं जब मेरे देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न चित्त में होते हैं, दोनों प्रसन्न में होते हैं, तब कहते हैं जैसे गंगा शंकर की जटा से बहती है, मेरे शंकर पार्वती जब जनमानस पर कृपा करते हैं और कोई शिव की भक्ति में डूबा होता है तो शंकर और पार्वती भी अमृत की वर्षा करते ही करते हैं, अमृत की वर्षा करते। शिव भक्ति में आप डूबे, शंकर की भक्ति में आप डूबे, शंकर की आराधना में आप डूबे, शिव की भक्ति में आप डूबे, शंकर की गुणगान में आप डूबे हैं, तो शंकर पार्वती कृपा करेंगे ही, गौरी शंकर कृपा करेंगे ही। बासी के राजा और रानी भस्म का शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजन करते हैं, सबका अपना अपना नियम है पूजन करने। गौराणी भरती है, मांग में सिंदूरा लेते हैं, उसका प्रतिदिन का नियम था, मांग में सिंदूरा लेने का प्रतिदिन का नियम। एक बार बासी के राजा वन में भ्रमण करने के लिए और मृगा करने के लिए बासी के जब राजा गए और मृगा करने के लिए जैसे गए, उनको शेरों ने, जंगल के राजा शेर ने उसको घेर लिया, चारों तरफ से शेर ने उसको खाने के लिए आक्रमण किया। चारों तरफ से जब शेरों ने घेर लिया, शेर ने घेरा, बासी के राजा ने विचार किया कि अब मेरे प्राण बचाने वाला कोई, अब मेरे प्राण नहीं बच सकते, अब मेरा प्राण बचाने वाला कोई हो ही है ही, अब मेरे प्राण नहीं दे सकते, अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। रानी बैठी हुई थी, उसका मन विचलित हो गया, रानी का मन विचलित हुआ, और रानी का जब मन विचलित हुआ, आज ऐसा लग रहा है रानी को कि मेरे राजा का कहीं आहित होने वाला। शंकर की आराधना करने वाली अर्धांगिनी, शिव को जल चढ़ाने वाली नारी, शंकर को जल चढ़ाने वाला पुरुष, शंकर को जल चढ़ाने वाली बेटी, शंकर को जल चढ़ाने वाली माता, शंकर को जल चढ़ाने वाला बेटा, शंकर को जल चढ़ाने वाला व्यक्ति जो शिव के मंदिर में रोज जाता है, अगर उसके साथ में कुछ आहित होने वाला होता है तो 7 दिन पहले देवाधिदेव महादेव उसको थोड़ा ना थोड़ा हिंट दे देते हैं कि तेरे साथ ये आहित होने वाला है। शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का गुणगान में रहने वाला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले को मेरा देवाधिदेव महादेव, काल अधिपति महाकाल राजा, जिसको शंकर देवाधिदेव महादेव को महाकाल कहा गया है, काल अधिपति कहा गया है, वो काल अधिपति अपनी काल की गणना कर कर उसको हिंट दे देता है कि तेरे साथ में ये होने वाला है, तू समझ जा, तू बच जा, सतर्क हो जा, उसको हिंट।
नहीं मेरा जैसे बासी का राजा जंगल में जैसे ही फंसा, बासी का राजा जैसे जंगल में फंसा, चारों तरफ से शेरों ने जैसे घेर लिया तो उसकी धर्म पत्नी को मन में बेचैनी हो गई। अब मन में बेचैनी हुई तो धर्म पत्नी ने सोचा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा हुआ, मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पति कहीं फंस गया, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा है, परंतु करूं क्या। बासी के राजा की धर्म पत्नी ने विचार करा मैं कर क्या सकती हूं, क्योंकि मेरा जो धर्म से मैं रजस्वला हूं और रजो धर्म नारी शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाती, रजस्वला नारी भगवान शिव के मंदिर में पूजन करने नहीं जाती। अब मैं रजस्वला नारी, मैं भगवान शंकर के करीब में कैसे जाऊं, मैं शंकर की आराधना कैसे करूं, मेरे पति का क्या होगा, क्या करा जाए, कैसे कैसे भी नहीं करूं, कैसे निवेदन करूं। और बासी के राजा की रानी जो मट्टी का ढेला था, जो गोबर का ढेला था जिसपे सिंदूर डालकर सिर में लगाती थी, उस गौरी के पास में पहुंच गई। उसको हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उसको हमारे यहाँ पार्वती कहा गया। सिंदूरा जो होता है, लकड़ी का जो सिंदूरा होता है जिसमें सिंदूर भरा होता है, जो मांग में दिया जाता है, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना करी गई है। उस सिंदूरे को हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना, उस सिंदूरे को सती कहा गया, उस सिंदूरे को पार्वती का स्वरूप कहा गया, उस सिंदूरे को गौरा कहा गया, उस सिंदूरे को गौरी कहा गया। कहते हैं 64 योगनियों में जो बल होता है, 64 योगनियों में जो बल होता है, वो बल लकड़ी के सिंदूरे में जिसमें सिंदूर रखा होता है, उस सिंदूरे में 64 योगनियों के बल के बराबर बल होता है। कितना बल है आप जरा विचार करिएगा मेरी कुरुत की माताओं, और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं मेरी जीजियों, जरा विचार करना, एक सिंदूरे में सिंदूर है तो उसमें 64 योगनियों का बल है। अगर उस सिंदूरे के सिंदूर को विवाहिता नारी अपने मांग में भरकर निकल जाए तो किसी के माई के लाल में दम नहीं कि तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देख ले। मांग में सिंदूर भरी हुई नारी को कोई पुरुष आंख उठाकर नहीं देख सकता। वो तो तुम्हारे गले का मंगलसूत्र नहीं दिखता, तुम्हारी मांग का सिंदूर नहीं दिखता, तुम्हारे पांव की बिछुड़ी नहीं दिखती, तुम्हारे हाथ की चूड़ी नहीं दिखती, तो कोई पुरुष तुम्हें भी गलत समझ लेता है। पर जिस नारी के मस्तक पर सिंदूरा चढ़ा होता है, जिस नारी के मांग में सिंदूर भरा होता है, उस नारी को कोई साधारण पुरुष आंख उठाकर देख ले, उसमें दम चाहिए, क्योंकि 64 योगनियों का बल उसकी मांग में भरा हुआ होता है। दम चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। आजकल की माताओं को तो सिंदूर लगाने में शर्म आता है, पर किसी कुरूद से भी छोटे गांव में जाकर देखना, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, बिहार के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, मध्य प्रदेश के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए, गुजरात के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए, झारखंड के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए। वहां की छोटे से छोटे गांव की माताएं अगर काम करने, पगाड़ी उठाने भी जाती हैं, मेहनत करने भी जाती हैं, तो मांग में सिंदूर भर कर जाती है। मांग में सिंदूर भरा होता है, उनकी मांग में सिंदूर भरा बल दे रहा है। गौरी शंकर, कौन सी कथा सुन रहे हो? जम के बोलो, जरा जम के। गौरी शंकर, 7 दिन की कथा में तुम्हें यह महसूस हो जाना चाहिए कि घर में रहने वाला पति शंकर है और तुम गौरी हो। 7 दिन की कथा में ये तुम्हें महसूस हो जाना चाहिए। और अपने भीतर अगर कुछ गलतियां हो तो उसको हमें सुधारना, उसे सुधारना।
ये गौरी शंकर शिव पुराण कथा चल रही है। दिल से सुनोगे, दिल से। एक पत्र है, देखो। मैं जमुना शर्मा, कांकेर जिला भानु प्रतापपुर में रहने वाली हूँ। मेरा फोन नंबर, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। हाथ हिलाओ एक बार। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। मैं जमुना शर्मा, कांकेर जिला भानु प्रतापपुर में रहने वाली हूँ। मेरा फोन नंबर। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? पत्र को आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, गला दुख रहा है बाबू, यहाँ से पूरा गला दुखने लगा साउंड। टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से आप कथा को सुन सकते हैं, पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं जमुना शर्मा, कांकेर जिला भानु प्रतापपुर में रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, फोन नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं? पत्र को आप एलईडी पर भी पढ़िए और आस्था चैनल पर भी पढ़िए। मेरे पतिदेव के शरीर में दाग हो गए। मैंने इलाज बहुत कराया लेकिन आराम नहीं लगा। धीरे धीरे वो दाग दोनों पैरों में हो गए और बढ़ते बढ़ते वो पेट तक पहुंच गए। दाग पहले काला सा हुआ, फिर सफेद सा हुआ और पूरे शरीर में फैलता गया। अब मैं करूं तो करूं क्या? तब किसी को जल चढ़ाते हुए देखा तो मन में विश्वास जागा और आपकी कथा सुनती तो थी पर कभी शिव की आराधना में नहीं गई। बस तभी से मैंने अपने पति के शरीर पर वो दाग बढ़ता बढ़ता देखा। पांव से चालू हुआ, कमर तक, कमर से आया पेट तक, शरीर में वो दाग फैलता गया। तब मैंने जल चढ़ाना शिव जी को प्रारंभ करा और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल को लेकर आती और अपने पति को पीने के लिए दे देती। डॉक्टरों का इलाज तो बहुत करवाया पर आराम नहीं मिला, वो दाग और फैल गया। अब करूं क्या? शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाती, अपने पति को देती, पति से कहती इसको शरीर में लगा लो। मेरे पति कहते जल लगाने से कोई दाग सही हो रहा है? डॉक्टर ने इतनी दवाई दी, उससे सही नहीं हुआ तो इससे क्या होगा? मेरे पति भरोसा नहीं कर रहे थे। मैं पानी में लेकर आती, शिव जी का चढ़ा हुआ जल उनके पूरे शरीर में लगा। कई बार मेरे मन को दुख होता कि शंकर का चढ़ा हुआ जल मैं पाँव में कैसे लगाऊं, पर आप कहते हो शंकर पे चढ़ा हुआ जल बेलपत्र औषधि होती है, इसलिए मैं उसको पाँव पर भी लगा देती। धीरे धीरे 15 दिन निकल गए गुरुदेव, पर शरीर का वो दाग समाप्त नहीं हो रहा। फिर और समय निकला गुरुदेव और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 1.5 महीने तक लगातार मैं जल लगाती रही और पिलाती रही। बाबा की कृपा से आज उनका पूरा शरीर साफ हो गया और उनकी चमड़ी नहीं आ गई और पूरे शरीर के दाग समाप्त हो गए। मैं बाबा को नमन करने के लिए, मैं शिव को प्रणाम। लाइन अच्छी लिखी है, आप भी गुनगुनाएं, हम भी गुनगुनाएं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी पार पसारी, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न करो, जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। तो बासी के राजा की पत्नी उस सिंदूरे को देख प्रार्थना कर रही है कि आज तो मेरा रजो धर्म है, मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती, मैं शिव की आराधना नहीं कर सकती। परमा गोरी आप कृपा कर। बासी के राजा ने देखा चारों तरफ से शेरों ने घेर लिया,
हाथ को करा, अंगुष्ठ को उठाया, शिव की आराधना करना प्रारंभ करा। जरूरी नहीं कि जब आप दुख की घड़ी में पड़े होगे तब शंकर जी का कोई मंदिर पास में होगा और आप लोटा भर के जल चढ़ाने चले जाओ। महापुराण की कथा कहती है, कभी भूल से भी आपके मुख से भगवान का नाम निकल गया और याद कर लिया तो समझ लो कि दुख कट गया। भूल अवश्य। राजा ने अपने हाथ को ऐसा करा, अंगुष्ठ को उठाकर खड़ा किया, शिव के ध्यान में राजा लग गया और जैसे ही भगवान शंकर का ध्यान करा, राजा ने स्मरण किया, बाबा मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया, आप पधारो। और मुख से उच्चारण किया, हर हर महादेव। जैसे उच्चारण किया, हमारा चढ़ाया गया जल, हमारा समर्पित किया गया बेलपत्र, हमारा समर्पित किया गया भजन हमारे सामने आ जाता है। राजा के सम्मुख में, राजा के सामने देवाधिदेव महादेव एक शिकारी का रूप रखकर, एक शिकारी का, और जो शिकारी का रूप रखकर आए उन्होंने शेरों को भगाया, राजा को रक्षा। मेरा शंकर भगवान तुम्हारे सामने कभी अपने स्वरूप में नहीं आता, जटा बांधकर, चंद्रमा धारण कर कर, गंगा धारण कर कर, नीलकंठ धारण कर कर, त्रिशूल डमरू लेकर मेरा शिव कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। कोई आएगा तुम्हारी दुख की घड़ी में आकर अगर तुमको कुछ मार्ग बताकर चले जाए, राह बताकर चले जाए, कोई तुमको सहयोग कर कर चले जाए, समझ लेना कोई दूसरा नहीं आया था, मेरा शंकर किसी का रूप रखकर आकर तुम्हारे बीच में आकर चले जाए। मेरा देवाधिदेव महादेव आता है और रूप रखकर आएगा, आकर चला जाए। उसको आने में देरी नहीं लगती। बस केवल उसको पुकारने वाला चाहिए, सम्मुख में आकर खड़ा हो। एक महिला यहां बैठी हुई है जिसने पत्र में लिखा, 5 साल तक हमने संतान का इंतजार करा पर संतान नहीं हुई, 10 साल निकल गए संतान नहीं हुई, 14 साल निकल गए संतान का सुख नहीं हुआ। लोग अपशब्द कहते थे। मैं रायपुर गुड़ियारी से आई, श्रीमती पुनेश्वरी साहू, पति प्रमोद कुमार साहू, मगर रोड कुरुद। इन्होंने गुड़ियारी की कथा सुनी थी। रहने वाले ये मगर रोड कुरुद के हैं। कुरुद छत्तीसगढ़ में इनका निवास है। कहीं बैठे हो कहा किला सर, कहीं बैठे हैं आपने लिया बच्चे को लिया होगा? हाँ लिया। मैं मगर रोड कुरुद की निवासी हूं। जिस गांव में कथा हो रही है यही रहती हूं, जिला धमतरी छत्तीसगढ़। पुनेश्वरी साहू, पति प्रमोद कुमार साहू। 14 वर्ष तक औलाद नहीं हुई। तब किसी ने कहा, वो सियोर वाला महाराज आता है कथा करने के लिए, अगर पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाती है तो बाबा पूरी जरूर करता। पहले तो मैं हंसी, सोचा ऐसा कोई होता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो और भगवान सुन लेता है। उस समय पर आप गुड़ियारी में कथा करने वाले थे। मैं अपने पति के साथ गुड़ियारी रायपुर में पहुंची और वहां पर रहकर मैंने कथा सुनी। गुरुदेव सत्य मायने में बताऊं ना, शुरू में चली गई और बीच में मुझे वापस जाना पड़ा। पर आप कहते हो कथा का जो 6ठा दिन होता है वो शिवरात्रि होती है। जो मांगते हैं देवाधिदेव महादेव 7वें दिन पूरी करते हैं। मैं भी 6ठे दिन की रात्रि को वहां पहुंची, 7वें दिन की कथा पूरी सुनी
छठी रात्रि का मैंने जागरण करा, 7वें दिन की कथा सुनी और बाबा की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा कर आ गई कि बाबा अब मेरा गर्भ 14 साल से नहीं ठहरा, डॉक्टरों ने भी हाथ नीचे कर दिया, अब संतान आप देना। और बाबा को प्रणाम कर कर वापिस आई। 3 महीना बीता और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा गर्भ ठहरा। और बाबा की कृपा से मैंने सीहोर जाकर नमन करा, कंकर शंकर की धरा से कंकर भी लेकर आई और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पहले ऐसा लगा कि गर्भ ठहर गया, बाद में दिखाया तो गर्भस्थ नहीं था। फिर वापस बाबा से प्रार्थना करी, तब बाबा की कृपा हुई और मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। 14 साल के बाद मुझे घर में औलाद हुई। मैं बाबा को नमन करती हूँ, जिसका फोटो भी लगा रही हूँ और बच्चे को साथ में लेकर भी आई हूँ। ये शिव तत्व शंभु पुनेश्वरी साहू, पति प्रमोद कुमार साहू, मगर रोड, कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर। शिव तत्व कहीं पर भी रहो, मेरे बाबा को अगर तुमने पुकारा है, मेरे देवाधिदेव महादेव को तुमने स्मरण किया। बासी के राजा ने केवल हाथ में शिवलिंग की आकृति देकर भगवान से प्रार्थना करी कि मेरी रक्षा करो शंकर भगवान। शिकारी का रूप धर कर एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। लुटा दिया कर दिया माला माल का शिकारी का रूप रखकर भगवान शंकर ने आकर रक्षा करी। उसने कहा प्रभु आप भले शिकारी का रूप रखकर आए हो पर मेरे शंकर हो। गौरी शंकर ने दर्शन, गौरी शंकर पधार कर बासी के राजा के सम्मुख में दर्शन दे दिए। कहे राजन तेरी धर्म पत्नी गौरी और शिव का पूजन करती थी, इसलिए आज तेरे प्राण बच गए और उसके मांग का सिंदूर बच गया। इसलिए देवराज शिव के मंदिर में बैठकर चोरी का धन लेकर गया तो भी मेरे देवाधिदेव महादेव ने कृपा कर कर उसको कैलाश का वासा दिया। बिंदु जो प्रेत योनि में पड़ गया था, उसकी धर्म पत्नी चंचला देवी ने भगवान शंकर की आराधना कर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर पति को प्रेत की योनि से मुक्त करवा दिया था। स्वयं कथा का रसतत्व ग्रहण कर पार्वती की सहेली बन गई। निवेदन करा था चंचला देवी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से, तो शिव पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर गणा गौर बनकर पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शिव पार्वती आ रहे हैं, गणा गौर बनकर पधारे और भगवान ईश्वर जी गोरा जी बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। भाव भक्ति से कुरुद छत्तीसगढ़ में चल रही 7 दिवसीय शिव महापुराण का आज प्रथम दिवस गौरी शंकर शिव पुराण का यहाँ पर विराम ले रहा है। कल कथा का द्वितीय दिवस 2 बजे से 5 बजे तक कथा का क्रम है। बड़े भाव से आनंद से आपको हम श्रवण करें।